तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच एक दुर्गम घाटी थी जिसे प्रतिबिंबपुरी कहा जाता था। इस नगर की अनोखी विशेषता थी कि यहाँ की हर सतह, दीवारें, रास्ते और यहाँ तक कि जल स्रोत दर्पण की तरह चमकते थे। यहाँ के निवासी रूपग्राही अपनी बाहरी सुंदरता और छवि पर अत्यधिक ध्यान देते थे। वे दिन भर खुद को दर्पणों में निहारते रहते थे और मानते थे कि सत्य वही है जो दिखाई देता है। इस नगर का शासक शोभामणि था। शोभामणि अपने अद्वितीय दोषरहित प्रतिबिंब पर इतना मोहित था कि उसने कभी भी किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। वह मानता था कि सबसे बड़ी भक्ति स्वयं की सुंदरता को बनाए रखना है। शोभामणि ने महादेव से प्रार्थना की, हे शिव, मेरे नगर में सौंदर्य की सर्वोच्चता है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वह शक्ति दें जिससे मैं अपने प्रतिबिंब को अमर बना सकूं। मेरी छवि कभी भी काल के प्रभाव से धूमिल न हो। महादेव प्रत्यक्षदर्शी रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने शोभामणि से कहा, शोभामणि, तुम दिखावट से प्रेम करते हो पर तुम सत्य के अदृश्य स्वरूप से दूर हो। मैं तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हारा प्रतिबिंब अमर हो जाएगा, पर इसकी एक शर्त है, तुम्हें अपना प्रतिबिंब मेरे तीसरे नेत्र में स्थापित करना होगा। शोभामणि खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने अहंकार पूर्वक अपनी सबसे सुंदर छवि महादेव के समक्ष प्रस्तुत की। शिव ने अपनी योग शक्ति से उस प्रतिबिंब को खींचकर अपने तीसरे नेत्र में स्थापित कर लिया। जैसे ही प्रतिबिंब महादेव के नेत्र में गया, शोभामणि के सामने के सारे दर्पण उसकी स्वयं की आंखों सहित धुंधले पड़ गए। प्रतिबिंबपुरी का हर दर्पण अचानक सामान्य धूल भरी सतह में बदल गया। शोभामणि अब अपनी सुंदरता को कहीं भी नहीं देख पा रहा था। शोभामणि घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या हुआ? मेरा सौंदर्य कहाँ गया? आपने मुझे अंधा क्यों कर दिया? मेरी पहचान कहाँ है? शिव जी ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन शोभामणि, तुम्हारा सौंदर्य कहीं नहीं गया। वह अमर हो गया है क्योंकि वह अब मेरे नेत्र में है। लेकिन तुम्हारे सामने के सारे दर्पण इसलिए धूमिल हुए ताकि तुम ये जान सको कि तुम जिस सत्य में जी रहे थे वह केवल एक छवि का भ्रम था। ग्रेटर देन, तुमने अपनी पहचान को बाहरी दिखावट में बांध लिया था। अब चूंकि तुम अपनी छवि को नहीं देख सकते, तुम्हें अब अपने कर्म को देखना होगा। तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारी बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक पवित्रता है जो किसी दर्पण पर निर्भर नहीं करती। ग्रेटर देन, शिव जी ने आगे कहा, ग्रेटर देन, मनुष्य का हृदय ही उसका वास्तविक दर्पण है। तुम अपने आप को तब तक नहीं देख सकते जब तक तुम दूसरों की सेवा नहीं करते। जब तुम दूसरों की सेवा में अपना कर्म देखते हो तो तुम वास्तविक रूप से खुद को देखते हो। ग्रेटर देन, शोभामणि ने निराश होकर अपने चारों ओर देखा। उसे अब लोगों के चेहरे नहीं बल्कि उनके दुख और आवश्यकताएं दिखाई देने लगी जो पहले उसकी अपनी छवि के मुंह में छिपी रहती थी। उसने पहली बार अपने गंदे कपड़ों और अव्यवस्थित महल को देखा जिसे उसने अपनी अहंकारी सुंदरता के कारण उपेक्षित कर रखा था। शोभामणि ने अपने अहंकार को त्याग दिया और लोगों की सेवा में लग गया। जब उसने निस्वार्थ भाव से एक गरीब की मदद की तो उसे लगा कि उसके हृदय में एक प्रकाश जला है। उस दिन बिना किसी दर्पण के शोभामणि को पहली बार अपनी वास्तविक सुंदरता का अनुभव हुआ, वो सुंदरता जो सेवा और करुणा से आई थी। सत्य का सार यह है कि वास्तविक सुंदरता किसी प्रतिबिंब में नहीं बल्कि सेवा के कर्म में निहित है, क्योंकि हृदय का दर्पण ही सबसे सच्चा दर्पण होता है। शोभामणि, जिसे अब करुणादीप के नाम से जाना जाता था, प्रतिबिंबपुरी में सेवा और निस्वार्थ कर्म का प्रकाश फैला रहा था। नगर के लोग भी दर्पणों के मोह से बाहर निकलकर आंतरिक पवित्रता को महत्व देने लगे थे। करुणादीप ने महसूस किया कि जब वह किसी की सेवा करता है तो उसके हृदय में एक शांति और चमक आती है। यही उसकी वास्तविक सुंदरता थी। लेकिन नगर में एक प्रसिद्ध गायक था जिसका नाम था गुणगायक। गुणगायक मानता था कि ईश्वर और सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण प्रशंसा है। वह हमेशा दूसरों की स्तुति करता था और बदले में अपनी प्रतिभा के लिए प्रशंसा की प्रतिध्वनि चाहता था। उसे लगा कि करुणादीप जो शांति महसूस कर रहा है वह अस्थायी है और वास्तविक सुख केवल भव्य प्रशंसा में है। गुणगायक ने करुणादीप से कहा, महाराज, आप स्वयं को बिना प्रशंसा के क्यों थका रहे हैं?
यदि आप महान कार्य कर रहे हैं तो लोग आपके यश का गायन करेंगे। सच्चा सुख वही है जो कानों को प्रतिध्वनि बनकर सुनाई दे। गुणगायक ने करुणादीप की सेवा और त्याग की इतनी भव्य स्तुति करना शुरू किया कि पूरा नगर उसकी प्रशंसा की ध्वनि से गूंज उठा। लोगों ने करुणादीप की मूर्ति बनानी शुरू कर दी और उसकी जय जयकार करने लगे। करुणादीप ने देखा कि जैसे जैसे उसकी बाहरी प्रशंसा बढ़ रही है, उसके हृदय की आंतरिक शांति धीरे धीरे कम हो रही है। प्रशंसा की हर प्रतिध्वनि उसके हृदय में एक सूक्ष्म बेचैनी पैदा कर रही थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वह फिर से छवि के भ्रम में फंस रहा है। एक दिन करुणादीप इतना बेचैन हो गया कि उसने चुपचाप नगर छोड़ दिया और उस गहरी घाटी की ओर चला गया जहां केवल मौन था। शिव जी नादब्रह्म रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने करुणादीप से पूछा, ग्रेटर देन पुत्र, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हें तो मनचाही प्रशंसा मिल रही थी। तुम्हारा यश अब तुम्हारे कानों को क्यों नहीं सुहा रहा? ग्रेटर देन, करुणादीप ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि प्रशंसा की प्रतिध्वनि मेरे हृदय की मूल ध्वनि शांति को दबा रही थी। जब लोग मेरी स्तुति करते हैं तो मैं फिर से खुद को बाहरी छवि से पहचानने लगता हूँ और मेरी आंतरिक सुंदरता सेवा का सुख गायब हो जाती है। मुझे लगा कि मैं फिर से दर्पण के भ्रम में फंस रहा हूँ। शिव जी ने शांत होकर उत्तर दिया, ग्रेटर देन करुणादीप, तुम सही रास्ते पर हो। सत्य वह है जो मूल ध्वनि है जो तुम्हारे हृदय की शांति है, और झूठ वह है जो प्रतिध्वनि है जो दूसरों के विचारों से आती है। ग्रेटर देन गुणगायक की गलती यह है कि वह प्रशंसा को सत्य का प्रमाण मानता है। प्रशंसा एक क्षणिक ध्वनि है, जबकि सेवा एक शाश्वत मौन है। तुमने अपनी सेवा का सुख भीतर पाया और जब वह बाहर से लौट कर आई तो उसने तुम्हें अशांत कर दिया। ग्रेटर देन, सच्चा सेवक वह है जो प्रशंसा की प्रतिध्वनि को सुनता है पर उसे स्वीकार नहीं करता। तुम्हें स्तुति को दीवार की तरह मानना चाहिए जो ध्वनि को वापस भेज देती है और अपने हृदय को शून्य बनाए रखना चाहिए जो केवल मूल ध्वनि को ग्रहण करता है। ग्रेटर देन, करुणादीप ने तुरंत अपनी बेचैनी को त्यागा। वह वापस नगर गया और गुणगायक को सम्मान दिया, पर उसने विनम्रता से कहा, हे गायक, आप मेरी नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा का गायन करें जो मुझे ये सेवा करने का अवसर देते हैं। उस दिन से करुणादीप ने प्रशंसा को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। वह मौन भाव से सेवा करता रहा और उसकी आंतरिक शांति ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार बन गई। सत्य का सार यह है कि हृदय की मूल ध्वनि शांति हमेशा प्रशंसा की प्रतिध्वनि से अधिक मूल्यवान होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।